जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 21वें पहले अध्याय के 21वें श्लोक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जहां पर नर उत्तम श्री अर्जुन की एंट्री जो है वो होती है। श्लोक कुछ इस तरह से है। ऋषिकेशम तदा वाक्य मिदमाहे महीपते। अब ये जो पहली पंक्ति है वो संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को कही गई है। दूसरी पंक्ति वहां पर अर्जुन उवाच आ जाता है। पहली पंक्ति संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, दूसरी पंक्ति जो है वो अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं। दूसरी पंक्ति है सेनायोरुभयो मध्ये रसं स्थापय मेच्युता। तो काफी जगह पर ये दोनों पंक्तियां अलग अलग भी दिखाई गई है, काफी जगह पर एक भी दिखाई गई है। वास्तव में दोनों अलग है, लेकिन एक श्लोक के अंतर्गत आती है, इसलिए हम इसको एक मानेंगे और हम यहाँ पर इसको एक साथ ही इंटरप्रेट करेंगे। ऋषिकेशम तदा वाक्य विदमाहे महीपते। संजय कहता है, हे पृथ्वीपति, ऋषिकेश को देख के ये वाक्य जो है वो कहे गए। किसके द्वारा? अर्जुन के द्वारा। वो पहले ही आगे के श्लोक में कहा गया है। ऋषिकेश का मतलब होता है मन को जानने वाला, मन पर जिसका अधिकार है, वो भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन क्या कहते हैं? सेनायोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ जो है वो स्थापित कीजिए। यहां पर अगेन क्या आ गया? जो दुर्योधन ने किया था वही काइंड ऑफ कॉम्पिटिटर एनालिसिस। मैं देखना चाहता हूं, पहले कल गांडीव जो है वो हाथ में लिया था अर्जुन ने, और गांडीव हाथ में लेने के बाद, गांडीव हाथ में लेके कुछ ऐसी मनस्थिति थी कि मैं देखना चाहता हूं कौन मेरे सामने टिक सकता है। मैं देखूं तो सही कि कौन कौन मुझसे युद्ध करने के लिए आया है। एक ऐसा भाव जो है वो अर्जुन के मन में आया था, और उसी भाव के अंतर्गत श्री कृष्ण को कह डाला, सेनायोरुभयो मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, सेना के मध्य में ये रथ जो है वो स्थापित कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन मुझसे युद्ध करने आता है। ये कहीं ना कहीं अहम का भाव अभी अर्जुन के मन में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि उपलब्धियां हमने पहले ही बता दी। कौन सी उपलब्धि उसने प्राप्त की है? रथ लेने की उपलब्धि, रथ के घोड़े की उपलब्धि, अपने गांडीव की उपलब्धि, ऊपर ध्वजा में जो कपि विराजमान है उसकी उपलब्धि, निवात कवच की उपलब्धि। ये सारी उपलब्धियां जो है वो अर्जुन ने प्राप्त की है। तो थोड़ा बहुत आत्मविश्वास वो तो बनता ही है, थोड़ा नहीं बहुत बनता है, लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहीं अहम ना आ जाए, इसका ख्याल रखना पड़ता है। अब धीरे धीरे अहम की ओर अर्जुन जो है वो बढ़ेंगे आगे वाले एक दो श्लोक में। उसके बाद धड़ से नीचे पड़ेंगे और श्री कृष्ण कहेंगे कि आप कायरतावश ऐसे वचन क्यों बोल रहे हो। अर्जुन को कायर कह डालेंगे, अहंकारी नहीं कहेंगे, कायर कहेंगे। तो इस श्लोक से दोनों पंक्तियां अलग अलग हैं, एक अर्जुन कह रहे हैं और एक संजय कह रहे हैं। इस श्लोक से कुछ खास आउटपुट नहीं है, सिर्फ इतनी ही बात है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस किसी भी परिस्थिति में करना चाहिए। अर्जुन की उपलब्धियां दुर्योधन की उपलब्धियों से काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वहां पर अर्जुन जो है वो कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना चाहते हैं, इसीलिए रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करने के बाद अर्जुन ने आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण ने क्या किया और किस तरह से
सेना के मध्य में ले जाके अर्जुन ने क्या देखा और क्या बातें श्री कृष्ण से वो कर रहे हैं। श्री कृष्ण की वास्तव में एंट्री जो है वो होगी उपदेश के दौरान। अभी जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं अर्जुन श्री कृष्ण को। अब जब उपदेश मांगेंगे, उपदेश जो है वो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आएगा। तब तक हम अर्जुन की मनस्थिति के बारे में जानेंगे, वो क्या सोचता है। हमने देख लिया, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में बता दिया कि दुर्योधन क्या सोचता है। अब थोड़ा डिटेल डिस्कशन होगा अर्जुन के बारे में, अर्जुन क्या सोचता है। और बहुत सारी जगह पर ये कहा गया है कि श्रीमद् भगवद गीता जो है वो युद्ध का ग्रंथ है, युद्ध क्षेत्र में सुनाया गया है। और जिन्होंने कभी भी शायद हाथ में भी नहीं ली होगी श्रीमद् भगवद गीता, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने ही इंस्पायर किया था युद्ध करने के लिए। नेवर। श्री कृष्ण यहाँ पर कहीं पर भी अर्जुन को उकसा नहीं रहे हैं कि ये लोगों ने तेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। एक भी श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के अंदर सामने वाले ने कैसा किया इसके ऊपर नहीं, धृतराष्ट्र ने कैसा किया उसके ऊपर नहीं है, दुर्योधन के ऊपर नहीं है। जितने भी उपदेश श्री कृष्ण द्वारा दिए गए हैं वो सिर्फ ये है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो हमेशा हमें ये चीज जो है वो याद रखनी है कि हमें क्या करना है, उसने क्या किया और हमारा प्रतिफल क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, दैट्स इट। सामने वाला चाहे कुछ भी करे, कैसे भी करे। दुर्योधन और शकुनी ने तो बार बार छल किया था, श्री कृष्ण ने एक भी बार श्रीमद् भगवद गीता में छल करने की बात नहीं। तो यही चीज हम सीखेंगे श्री कृष्ण से और बहुत रोमांचक बात होगी। चलिए कल हम देखते हैं जब रथ जो है वो दोनों सेना के मध्य में खड़ा हो जाता है तब अर्जुन क्या क्या देखता है। आज के लिए बस इतना ही। आपकी सीख जो है वो जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर से करिए। चलिए मिलते हैं कल वापस से 22वें श्लोक में। जय श्री कृष्ण।